नमस्कार। खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डलहौजी से वरिष्ठ नेता एवं विधायिका आशा कुमारी ने अपने निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता के दौरान लोकसभा और राज्यसभा से 3 अध्यादेश किसानों से संबंधित पास करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, जिसके चलते किसानों को अपनी फसल कॉरपोरेटर के हाथों बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। इस पर आशा कुमारी ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है कि जहां जहां जिस प्रदेश में हमारी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री को कहा गया है कि वो इस बिल को लेकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अलग से बिल बनाए, ताकि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना की निंदा करते हुए कहा कि इतना घिनौना काम हुआ है और पूरा देश गुस्से में है। ऐसे में वहां के डीएम को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करे ताकि पीड़ित परिवार को भी न्याय मिल सके। जाहिर सी बात है कि कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद लागू हो गया है, लेकिन अब इसमें भी राजनीति होने लगी है। विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है। सब जगह जो आंदोलन चल रहे हैं, ये जो किसान यूनियंस हैं, इनके द्वारा चल रहे हैं। जहाँ तक इन तीनों विधेयकों का सवाल है, ये पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए और अभी ध्वनि मत से राज्यसभा में ज़बरदस्ती इसको पारित कराया गया। पहली बात तो ये कि ये प्रजातांत्रिक जो हमारे मूल्य हैं, उसका हनन है। राज्यसभा में अगर एक भी राज्यसभा का सदस्य डिवीजन मांगे तो वोटिंग करानी पड़ती है, और यहाँ तो विपक्ष के कई सदस्य जो हैं वो डिवीजन मांग रहे थे और ये ध्वनि मत से उन्होंने पारित करा दिया। पहली बात तो ये गलत है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर जो है, कृषि, ये प्रदेश का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते इसमें जो जितने प्रदेश हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, और कृषि को लेकर के कानून स्टेट्स जो प्रदेश हैं उनको संविधान के तहत इख्तियार है बनाने का। निश्चित तौर पे ये जो कानून है, ये कॉरपोरेट जो हाउसेस हैं उनको फ़ायदा दिलाने के लिए बनाए गए हैं। मंडियां जो हैं उनसे नियंत्रित रहता है, कानून रहता है कि जो एमएसपी है उससे नीचे कोई खरीद ना करे। अब जब आपने एमएसपी की गारंटी हटा दी, क्योंकि इन विधेयकों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है, तो आपने जब एमएसपी की गारंटी हटा दी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे किसानों को इसका नुकसान होगा, और किसान इस बात को महसूस करते हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनको निर्देश दिए हैं कि स्टेट अपनी पावर को यूज़ करके अपना ऑर्डिनेंस और अपना बिल जो है इस मामले में पारित करें, ताकि किसानों के हक जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। ये जो हाथरस को लेकर के जो घटना हुई है, ये बेहद शर्मनाक है। गैंगरेप के आरोप हैं, मर्डर तो हो ही गया। वो हमारी बच्ची 18-20 साल की बच्ची थी, दलित परिवार से संबंध रखती थी, उसको बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, ज़बान पे कुछ जख्म थे। हैरानी की बात यह है कि शुरू में 8 दिन तक इसका एफआईआर ही नहीं हुआ, और हमने कभी ऐसा सुना नहीं है, और ऐसा यूपी के जो रिटायर्ड पुलिस के लोग हैं वो भी मैंने डिबेट्स में बोलते सुना कि कभी किस्तों में एफआईआर नहीं होती। और ये एफआईआर जो है ये किस्तों में हुई। पीड़िता ने उन परिंदों के नाम भी बताए, केस हुआ, उसको उचित उपचार भी नहीं मिला, वैसे ही जनरल उसमें रखा गया। बाद में दिल्ली ले गए और दिल्ली में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब उसको घर ले गए, पिता और माता के अगर हम बयान देखें जो कि मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं, तो उसको घर लाने के बहाने गांव में ले गए, मगर उसको घर नहीं ले गए। माता पिता जो है इंतज़ार करते रहे। पिछले दरवाजे से पिछली साइड शमशान घाट ले जाकर के 2:30 बजे सवेरे, जो कि हमारी हिंदू जो रीति रिवाज हैं उसके बिल्कुल विरुद्ध है,
2:30 सवेरे मैं नहीं जानती कि केरोसिन फेंक के कोई कैनी नज़र आती है वहाँ पे, जो कि मीडिया के माध्यम से हमने तस्वीरें देखी हैं। पेट्रोल के डाल के जलाया, क्या डाल के जलाया, और एक शव जलाया गया। माता पिता, खास करके माता के हमने बिलखती हुई तस्वीरें देखी, जहां वो, जिसको हम कहते हैं कि भीख मांग रही है कि मेरी बच्चे की शक्ल मुझे आखिरी बार देखने दो। अभी तो मैं देख रही थी कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो यही नहीं पता कि किसका शव जलाया गया, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। और ये समझ में नहीं आता कि ये शव 2:30 बजे सुबह क्यों जलाया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी का कहना है कि किसानों के हित में जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए हैं वो किसानों के विरुद्ध है। इसका कांग्रेस पार्टी पूरे जोर से विरोध करती रहेगी। हाथरस में हुई घटना को लेकर भी आशा कुमारी ने खेद जताते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और उस परिवार को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। यही हम मांग करते हैं और यही पूरा देश भी मांग कर रहा है। खबर हिमाचल से के लिए KS प्रेमी की रिपोर्ट।